अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज की वीडियो में हमने MTH 603 की असाइनमेंट नंबर 2 सॉल्व करनी है, जिसके टोटल मार्क्स 20 हैं और इसकी लास्ट डेट 30 जुलाई है। तो कुछ इसकी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं फाइल में, वो आप लोगों ने रीड आउट कर लेनी है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको 23 से 30 लेक्चर्स जो है वो अच्छे से आते हों, और इसमें आपने वर्ड फाइल जो है वो सबमिट करवानी है, कोई अदर फॉर्मेट जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। 2 क्वेश्चंस इसमें आपको दिए हुए उन्होंने, 10 मार्क्स का पहला क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन भी 10 मार्क्स का है। तो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, फाइंड द फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1.5 इफ़। ये टेबल में आपको कुछ डाटा दिया हुआ है, इसको देखते हुए आपने x की वैल्यू 1.5 पे फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम इस टेबल को इस फॉर्म में जो है वो बना लेते हैं। एक्स वाला एक कॉलम बना लें, और ये जो नीचे एफ ऑफ एक्स है उसका दूसरा कॉलम बना लें। ये एक्स की जितनी वैल्यूज़ यहाँ सामने दी हुई थी वो आपने यहाँ पे लिख ली, ठीक है। एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यूज़ यहाँ पे ये सारी गिवन है वो भी आपने इस तरह कॉलम के अंदर लिख ली। अब देखें जी, x इज़ इक्वल टू 1.5 पे हमने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो x इज़ इक्वल टू 1.5 तो स्टार्ट में दिया हुआ है ना हमें, तो हम यहाँ पे फॉरवर्ड जो डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव का, उस फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए होता है, नीचे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। डेल्टा एफ ऑफ एक्स चाहिए होता है हमें, डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स चाहिए, डेल्टा क्यूब, डेल्टा 4। साथ में हमें हाइट चाहिए। हाइट क्या है, बेसिकली हाइट ये है कि इनके दरमियान कितना डिफरेंस आ रहा है। तो हाइट कैसे निकालते हैं, 2.0 में से आपने 1.5 माइनस कर देना है, तो इसकी हाइट आ जाएगी। और ये हाइट सबकी सेम होती है, यानी आप कोई भी 2 कंसेक्टिव नंबर्स ले लें, 4.0 में से 3.5 माइनस करें, या 3.5 में से 3.0 माइनस करें, या 3.0 में से 2.5 माइनस करें। तो कोई भी 2 कंसेक्टिव नंबर्स लेके आप माइनस करेंगे तो सब में डिफरेंस 0.5 का ही आ रहा है, ठीक है। तो इसमें हमने जो हाइट है ना एच, उसकी वैल्यू ले लेनी है 0.5। एफ ऑफ एक्स आपको वैसे दिया हुआ है साथ में। अब डेल्टा का मतलब बेसिकली क्या होता है, चेंज। तो डेल्टा एफ ऑफ एक्स हमने निकालना है। चेंज कैसे निकालेंगे, ये जो सेकंड वैल्यू है ना 7, इसमें से आपने फर्स्ट वैल्यू को माइनस कर देना है, ठीक है। 7.00 में से 3.375 हमने माइनस कर दिया, तो जो वैल्यू आई वो हमने यहाँ लिख ली। इसको आप पहले में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ऊपर लिखेंगे तो नीचे वाला एक कॉलम खाली, एक सेल खाली रह जाएगा, और अगर आप सेकंड में लिखते हैं तो ऊपर से एक सेल खाली रह रहा है, ठीक है। दोनों नोटेशंस ठीक है, आप ऊपर से स्टार्ट कर लें या आप सेकंड से स्टार्ट कर लें, ठीक है जी। इन दोनों का डिफरेंस लेके हमने ये लिख लिया। अब अगले दोनों का ले लें, यानी पहले को छोड़ दें। अब दूसरे और तीसरे का डिफरेंस, हमेशा सेकंड में से आपने फर्स्ट वैल्यू माइनस करनी है। ये सेकंड नंबर लिया, इसमें से आपने फर्स्ट वाली वैल्यू यानी 7.0 को माइनस कर दिया। तो 13 में से ये माइनस किया तो हमारे पास आया 6.625, जो हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर अब 2 छोड़ दें और तीसरा चौथा नंबर ले लें। तो फोर्थ में से आपने थर्ड वाला माइनस कर देना है, और ये फोर्थ के सामने हमने इसका आंसर लिख दिया। फिर फिफ्थ में से आपने फोर्थ वाला माइनस करना है और उसके सामने आंसर लिख दें। फिर 6 में से आपने फिफ्थ वाला माइनस करना है, और ये उसके सामने हमने आंसर लिख दिया, ठीक है। ये तो आ गया डेल्टा एफ ऑफ एक्स। अब हमने निकालना है डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। उसके लिए क्या करेंगे, वही जो काम हमने इस पर किया है सेम काम अब हमने डेल्टा एफ ऑफ एक्स के कॉलम पे करना है। यानी इसकी जो सेकंड वैल्यू है उसमें से आप पहले फर्स्ट वैल्यू माइनस करें, तो उसका आंसर हमने उसके सामने लिख लिया। फिर थर्ड में से आप सेकंड माइनस करेंगे, ठीक है, वो हमने यहाँ लिख ली। फिर फोर्थ में से थर्ड माइनस करेंगे, वो सामने लिख लें, और फिफ्थ में से फोर्थ माइनस की तो वो यहाँ पे हमने लिख लिया। अब डेल्टा क्यूब फाइंड करने के लिए यही डेल्टा स्क्वायर वाले कॉलम की इसी तरह से आपने डिफरेंस निकालने हैं। 3.75 में से माइनस कर दें 3.0, तो 0.75 आ गया। फिर ये 4.50 में से 3.75 माइनस करेंगे तो 0.75 आ जाएगा। 5.25 में से 4.5 माइनस करेंगे तो 0.75 आ जाएगा। ये डेल्टा क्यूब आ गया। फिर डेल्टा 4 एफ ऑफ एक्स निकालने के लिए वही सेम काम, 0.75 सेकंड में से फर्स्ट वाला माइनस करें तो 0 आएगा, थर्ड में से सेकंड वाला माइनस करें तो भी 0 आएगा, और डेल्टा 5 के लिए फिर ये इस सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे तो 0 आएगा। तो इसे हमने तब तक कंटिन्यू करना है जब तक हमारा एंड वाला आंसर 0 नहीं आ जाता, ठीक है। तो दोबारा से यहाँ पे बता दूं कि मैंने इसको सेकंड से स्टार्ट किया था, इसलिए वो एक एक नीचे आता गया। आप इसको यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। पहला नंबर ऊपर लिखें, नीचे एक सेल बचेगा। फिर इसको भी आप ऊपर लिखेंगे तो नीचे 2 सेल्स बच जाएंगे। इसको ऊपर लिखेंगे तो नीचे 3 सेल्स बच जाएंगे। जो मर्जी आप इसकी यूज़ कर लें।
अब चलते हैं इसके फॉर्मूला की तरफ। फॉर्मूला है हमारे पास जी, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/h इंटू डेल्टा एफ ऑफ एक्स ओवर 1 माइनस डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स ओवर 2 प्लस डेल्टा क्यूब एफ ऑफ एक्स ओवर 3 माइनस डेल्टा 4 एफ ऑफ एक्स ओवर 4। और यहाँ पे साइन नोट कर लीजिएगा, ये पहला पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है, तीसरा पॉजिटिव होता है, फिर चौथा नेगेटिव होता है। तो अब यहाँ पे हमने x क्योंकि दिया हुआ था ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर x इज इक्वल टू 1.5, तो ये हमने x 1.5 पे जब इसका डेरिवेटिव लेना है तो इस x की जगह आप पुट कर दें जी 1.5, और इस साइड पे 1/h की जगह हाइट हमने यहाँ पे कितनी ली थी, 0.5 आ रही है, तो यहाँ पे हाइट हमने पुट कर दी 0.5। फिर डेल्टा एफ ऑफ एक्स हमने निकाला है यहाँ पे, क्योंकि हम 1.5 पे निकाल रहे हैं ना, तो 1.5 के सामने वाली वैल्यू लेनी है आपने, ठीक है। तो 1.5 के सामने वाली वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या आ रही है, 3.375, और उसके सामने यानी ये पहली वैल्यू है, तो इधर से पहली वैल्यू डेल्टा एफ ऑफ एक्स की क्या है, क्योंकि हमने तो डेल्टा एफ ऑफ एक्स पुट करना है ना, तो डेल्टा एफ ऑफ एक्स की पहली वैल्यू है 3.625, तो ये हमने 3.625 लिख दिया, माइनस डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स की पहली वैल्यू क्या है यहाँ पे 3.0, तो ये हमने 3 लिखा ओवर 2, और फिर डेल्टा क्यूब की पहली वैल्यू यहाँ पे 0.75 आ रही है, तो 0.75 ओवर 3 माइनस डेल्टा 4 की पहली वैल्यू 0 आ रही है, तो 0/4। तो ये हमने यहाँ पे इनको अब सिंप्लीफाई कर लेना है, 1/0.5 करेंगे तो 2 आ जाएगा। इनको भी आपस में आप कैलकुलेटर से जो है वो जो भी इन पे ऑपरेशंस अप्लाई हो रहे हैं वो करें, तो ये फाइनल आंसर आपने निकाल लिया जी, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एट सॉरी यहाँ पे मैंने x लिख दिया, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, इस x की जगह आपने 1.5 लिख देना है, ठीक है जी। तो फर्स्ट डेरिवेटिव तो हो गया, अब चलते हैं सेकंड डेरिवेटिव की तरफ। सेकंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला जो है वो कुछ इस तरह से है, 1/h², ठीक है, डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स माइनस डेल्टा क्यूब एफ ऑफ एक्स प्लस 11/12 डेल्टा 4 एफ ऑफ एक्स माइनस 5/6 डेल्टा 5 एफ ऑफ एक्स। तो x की वैल्यू यहाँ पे हमने वही सेम 1.5 पुट करनी है, 8 स्क्वायर तो 0.5 का स्क्वायर आ जाएगा, डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स की पहली वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या आ रही थी, डेल्टा स्क्वायर की 3 आ रही थी, तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दी 3, फिर माइनस डेल्टा क्यूब एफ ऑफ एक्स की पहली वैल्यू हमारे पास 0.75 है, तो वो आपने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी, 11/12 एज इट इज़, डेल्टा 4 की पहली वैल्यू 0 थी और डेल्टा 5 की भी पहली वैल्यू 0 थी, तो ये दोनों तो इधर ही 0 हो गए, इस 3 में से 0.75 माइनस करें और फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो सेकेंड डेरिवेटिव हमारे पास आ गया 9, ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे आपने फॉर्मूला यूज़ करना है न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। इसके अंदर क्या होता है, ये ऊपर वाला जो हमने यूज़ किया है इसको फॉरवर्ड कहते हैं, ठीक है, फॉरवर्ड, लेकिन वो न्यूटन नहीं होता, वो सिंपल फॉरवर्ड फार्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये फॉरवर्ड इंटरपोलेशन है। अब इनको करना कैसे है, ये जो फार्मूलाज है ना, ये मैं आपको वीडियो के दरमियान में इधर ये एक स्क्रीनशॉट शेयर कर दूँगी, उसमें ये फार्मूलाज लिखे हुए हैं, ठीक है, आप सारे फार्मूलाज देख सकते हैं। अब इसका डाटा भी उन्होंने खुद ही दे दिया हुआ है, टेबल x भी दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स भी दिया हुआ है, और हमने वैल्यू फाइंड करनी है एफ ऑफ 1.6 की, जैसे हमने ऊपर 1.5 की फाइंड की थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 1.6 की, यानी x हमें दिया हुआ है 1.6, जैसे ऊपर x 1.5 था। इसका भी टेबल आपने इस डायमेंशन में बना लेना है, पहले x का कॉलम, फिर एफ ऑफ एक्स का कॉलम, वही सेम वैल्यूज जो दी हुई हैं वो लिख लें, फिर डेल्टा एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है, डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स और डेल्टा क्यूब, वही सेम मेथड, सेकेंड में से इस सेकंड में से आपने ये जो 4.82 है, इस सेकंड वैल्यू में से आपने ये 3.49 फर्स्ट वैल्यू माइनस की, तो ये आ गया, ठीक है। अब मैंने दोनों मेथड्स करके दिखा दिए। इस टेबल में मैंने सेकंड लाइन से आंसर लिखना शुरू किया था, इसमें फिर थर्ड से, फिर फोर्थ से, फिर फिफ्थ से, फिर सिक्स से, और इसमें मैंने सारे फर्स्ट से लिखना शुरू किए हैं, ठीक है। तो आप पहला टेबल भी इस तरह से बना सकते हैं, आप पहला जो है फर्स्ट कॉलम में लिख लें, दूसरा नीचे, फिर इस तरह से। अब देखें इसमें एंड वाले कॉलम्स जो हैं वो खाली बच गए हैं हमारे पास, और ऊपर वाले टेबल में शुरू वाले थे, तो दोनों नोटेशंस ठीक हैं। ये हमने वैल्यूज़ निकाली, ठीक है, ये कर लेंगे ना आप लोग, समझ आ जाए कि यहाँ से इसकी सेकंड में से आपने इसकी ये फर्स्ट निकाली तो ये आ गया, फिर इसकी थर्ड में से आपने सेकंड माइनस की तो ये आ गया, फिर इस सेकंड में से आपने ये वाली फर्स्ट माइनस की तो ये आंसर आ गया आपका, ठीक है, सेम वही मेथड। अब यहाँ पे हमने फॉर्मूला पहले लिखा है जी, जो न्यूटन का फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला होता है वो ये होता है y0, ये वाई एक्स है, वाई एक्स का इसको हम वाई की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये जो ऊपर फार्मूला दिया हुआ था इसमें हम हर जगह एफ ऑफ एक्स यूज़ करते रहे ना, इनमें हम सबकी जगह वाई भी यूज़ कर सकते थे, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने वाई लिखा है y0, इसकी जगह हम एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं,
ठीक है। तो मैंने दोनों तरह से फार्मूलाज लिख दिए हैं, ऊपर वाला f की फॉर्म में लिखा है, ये y की फॉर्म में लिखा है। आप उसको भी y की फॉर्म में लिख सकते हैं और चाहें तो इसको भी f ऑफ x की फॉर्म में लिख सकते हैं। करना क्या है, जहाँ पे y नॉट आ रहा है वहाँ पे f ऑफ x पुट कर देना है बस। अच्छा जी, वाई एक्स इज इक्वल टू वाई नॉट यानी एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस पी डेल्टा वाई नॉट। पी जो है यहाँ पे पी का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एक्स नॉट ओवर एच, ठीक है। डेल्टा वाई नॉट क्या होगा, ये डेल्टा एफ ऑफ एक्स है ना, ठीक है। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, आप इसके साथ डेल्टा एफ ऑफ एक्स की जगह आप वाई नॉट लिखते हैं, ठीक है। फिर डेल्टा स्क्वायर, ये एफ ऑफ एक्स की जगह हम वाई नॉट लिख सकते हैं, तो ये डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट की ये वैल्यू आ गई, यहाँ पे पुट कर देनी है। डेल्टा क्यूब वाई नॉट की वैल्यू आपने यहाँ पे, ये आगे चलता जाता है फॉर्मूला, लेकिन हमने सिर्फ 3 तक इसको खोला है, ठीक है। ज़्यादा हम इसको लेंथी नहीं करेंगे। पहले तो हम पी निकाल लेते हैं। पी का फॉर्मूला एक्स माइनस एक्स नॉट ओवर एच। एक्स की वैल्यू हमें दी हुई थी ऊपर क्वेश्चन के अंदर जी 1.6, वो आपने यहाँ पे सब्सटीट्यूट की। एक्स नॉट की वैल्यू हम यहाँ पे पहला कॉलम यूज़ कर रहे हैं, पहली रो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू हम ले लेते हैं 1, और नीचे जो हाइट है, अब हाइट यहाँ पे भी सेम मेथड से आपने कोई भी 2 कंसेक्टिव टर्म्स लेनी है और उनको माइनस कर लेना है। 1.4 में से 1 माइनस कर दें या 1.8 में से 1.4 माइनस कर दें तो उसकी हाइट आ रही है 0.4, ठीक है। हाइट बेसिकली क्या है कि कितना डिफरेंस आ रहा है इन हर क्लास के अंदर। तो ये P हमने निकाल लिया 1.5। अब आगे चलते हैं, फॉर्मूला ये जो आपने लिखा हुआ है इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट कर दें। वाई नॉट का मतलब है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स में जो पहली वैल्यू थी वो 3.49 है, तो हमने वो पुट कर दी, प्लस पी डेल्टा वाई नॉट। पी की जगह ये जो हमने यहाँ पे 1.5 निकाला है वो हमने पुट किया, ठीक है। और डेल्टा वाई नॉट का मतलब है कि डेल्टा एफ ऑफ एक्स, तो डेल्टा एफ ऑफ एक्स की पहली वैल्यू 1.33 आ रही है, वो हमने यहाँ पे पुट कर देनी है। फिर पी की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, पी माइनस 1 पुट करें, पी इंटू पी माइनस 1, पी माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ हमने जो है वो डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट यानी डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स पुट किया, फिर डेल्टा क्यूब एफ ऑफ एक्स पुट किया। पुट करने के बाद ये सारी वैल्यूज़ होती है ना, ये पॉजिटिव होती है, न्यूटन का जो मेथड होता है, ठीक है। जो पहले फॉरवर्ड हमने पिछले क्वेश्चन में किया उसमें तो अल्टरनेट साइंस थे ना, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, लेकिन इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। ये नीचे नेगेटिव किस लिए आया है, क्योंकि ये इसकी वैल्यू में यहाँ नेगेटिव था, तो वो इस प्लस के साथ माइनस हो गया। और इसका भी नेगेटिव है लेकिन वो इस ब्रैकेट का आंसर भी माइनस में आएगा, तो इसका माइनस और इसका माइनस प्लस हो गया, तो इसलिए वो प्लस आया। इनको कैलकुलेटर से आपने सिंप्लीफाई करना है और ये आंसर आपके पास आ गया जी न्यूटन मेथड से, ठीक है जी। तो ये थे हमारे 2 क्वेश्चंस, और अगर आपको कोई इसमें कन्फ्यूजन है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।